प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का मैथ रिजल्ट्स चैनल पे। शुरुआत किए थे मैथ का और इस मैथ में नंबर सिस्टम, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि मैथ को 4 भागों में बांट के हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें था नंबर सिस्टम पहला, दूसरा कमर्शियल, तीसरा एडवांस, चौथा DI एंड DS। तो शुरुआत किए थे नंबर सिस्टम का और इस नंबर सिस्टम में पहला चैप्टर के रूप में हम लोग डिवीज़न एंड डिविजिबिलिटी को देख रहे थे। इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने ये चर्चा कर दिया था कि डिवीज़न एंड डिविजिबिलिटी रूल के अंतर्गत 4 रूल पढ़ेंगे और ये 4 रूल क्या थे। तो पहला आता था या आया था रेगुलर रूल, दूसरा मिक्स्ड रूल, तीसरा कंडीशनल रूल और चौथा प्राइम फैक्टर रूल। तो शुरुआत आज के क्लास में रेगुलर रूल से करेंगे और रेगुलर रूल में क्या पढ़ने को मिलेगा हम लोग को। तो जब संख्याएं 2, 4, 5, 8, 11 और 2 के पावर n, 5 के पावर n, 3 और 9 से जब विभाजित होगी, तो जब संख्या इन सभी से विभाजित होगी, तो इन सब से जब हम विभाजित करने का काम करेंगे संख्याओं को, तो यह चीज़ रेगुलर रूल के अंतर्गत आएगा। अर्थात रेगुलर रूल के अंतर्गत हम किन किन संख्याओं पर फोकस करेंगे भाजक के रूप में, अर्थात भाजक उसे कहते हैं जिससे किसी संख्या में भाग दी जाती है। तो इन संख्याओं को लेकर के हम चेक करने का प्रयास करेंगे संख्याओं में कि इन संख्याओं से कोई संख्या कट पाती है या नहीं, और अगर नहीं कटती तो उसका शेषफल क्या होगा। तो यही सब चीज जानने का प्रयास करेंगे आज के क्लास में। तो शुरुआत करते हैं रेगुलर रूल का, स्टार्टिंग 2 से। जैसा कि मैंने यहाँ पहले से अरेंज करके रखा हुआ संख्याओं को, सारी की सारी संख्या एक ही संख्याएं हैं, सारी की सारी एक ही संख्याएं हैं। तो सिर्फ अलग क्या किए हैं, तो भाग देने का, कि भाग जो भाजक होता है उसको सिर्फ अलग कर दिए हैं। तो पढ़ते हैं विभाज्यता का नियम रेगुलर रूल के अंतर्गत। तो ये संख्या दी गई है, उसको 2 से भाग देना है। तो 2 से विभाज्यता का नियम होता है कि यदि संख्या के अंतिम अंक, अर्थात संख्या का, ये संख्या है, इसका अंतिम अंक, यहाँ पे अंतिम अंक 4 है, अगर अंतिम अंक 2 से कट गया तो यह पूरा का पूरा संख्या कट जाएगा। और जब पूरा का पूरा संख्या कटेगा तो शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, तो शेषफल हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखते हैं कि अंतिम अंक है 4 और 4 2 से कट जाता है, तो शेषफल 0। तो इसके लिए शेषफल यहाँ सामने 0 बचेगा। 4 से क्या विभाज्यता का नियम है, तो यदि संख्या के अंतिम का 2 अंक, पहला अंक 4, दूसरा अंक 1, अर्थात 1 4, तो संख्या के अंतिम का 2 अंक यदि 4 से कट जाता है तो वह संख्या पूरा का पूरा 4 से कट जाएगा। तो यहाँ पे संख्या है 14। अब इस 14 को 4 से भागा देंगे तो क्या ये कटता है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यह नहीं कटेगा। तो फिर जब नहीं कटेगा तो शेषफल क्या बचेगा, तो 14 में 4 से भागा देंगे तो 4 तिया 12, तो 14 में 12 जाएगा तो 2 शेषफल बच जाएगा, तो इसका बच जाएगा शेषफल 2। 5 से क्या बचा, 5 से विभाज्यता का क्या नियम है, तो यदि संख्या के अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक यदि 0 या 5 हो, तब
वह पूरा का पूरा संख्या 5 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अंतिम अंक 4 है, जबकि 0 और 5 नहीं है। तो यह संख्या क्या होनी चाहिए? 0 या 5, 0 या 5 होना चाहिए अंतिम अंक। अगर अंतिम अंक 0 या 5 होता तो यह संख्या पूरी 5 से कट जाता और शेषफल बच जाता 0। चूंकि पूरा कट गया तो शेष कुछ भी नहीं बचेगा। अब चूंकि यहाँ पे 4 है, 0 और 5 नहीं है, तो यह संख्या 5 से नहीं कटेगी। तो फिर शेषफल क्या बचेगा? तो भाग देना है 4 में 5 से, तो 4 में भाग 5 से नहीं लगेगा, और जब नहीं लगता है तो शेषफल वही संख्या बच जाती है, अर्थात यहाँ शेषफल बच जाएगा 4। अगर यहाँ 6 रहती, अगर यहाँ संख्या 6 रहता तो 5 से भाग देते तो 1 बचता शेषफल। 5 भी रहता तो 5 से तो कट ही जाता, तो शेषफल कुछ बचता ही नहीं। और चूंकि 5 से छोटा है तो जो यहाँ पे रहेगा वही शेषफल बच जाएगा। अर्थात जब भाज्य भाजक से छोटा हो जाता है तो शेषफल वही भाज्य वाला संख्या ही बचता है। अगला है 8 से विभाज्यता का नियम। तो यदि संख्या के अंतिम 3 अंक, संख्या का अंतिम 3 अंक, तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, अर्थात 2 और 4, संख्या का अंतिम 3 अंक यदि 8 से कट जाता है तो पूरा का पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। और अगर नहीं कटेगा तो शेषफल कुछ ना बचेगा, कुछ ना कुछ। तो देखते हैं क्या बचेगा। तो 8 से लगाते हैं तो 8 दूनी 16, यहाँ 21 है, तो 8 दूनी 16, तो बच जाएगा 5। अब यहाँ हो जाएगा 54, तो 8 सते 56 होता है और 8 छक 48 होता है, अर्थात 54 नहीं आता। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि यह संख्या 8 से नहीं कट रही। तो फिर शेषफल क्या बचेगा? तो यहाँ 54 बच रहा था, तो 8 छके 48, इसको अगर भागा देंगे तो लास्ट में 8 छके 48, तो 54 में से 48 जाएगा तो 6, तो शेषफल बच जाएगा 6। 11 से क्या विभाज्यता का नियम है? तो 11 से विभाज्यता के नियम को समझने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है, और वह चीज है क्या? तो समस्थान, मतलब अंकों का समस्थान और विषम स्थान। जैसे कि एक संख्या लेते हैं 2, 4, 6, 8, 7, ये 5 अंक की कोई संख्या है। अब इसमें से विषम स्थान कौन सा है और सम स्थान कौन सा है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सम संख्या होती है 2, 4, 6, 8, 10 इसी तरह, और फिर विषम संख्याएं होती है 1, 3, 5, 7। तो जो पहला नंबर पे है वो विषम स्थान हो गया, जो तीसरा नंबर पे है विषम स्थान हो गया, 5वां नंबर पे है विषम स्थान हो गया। उसी तरह जो दूसरा नंबर पे है वो सम स्थान, चौथा नंबर पे है सम स्थान, छठा नंबर पे होता सम स्थान। लेकिन तो यही चीज होता है सम स्थान और विषम स्थान। तो इस 11 से विभाज्यता का क्या नियम है? तो सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर, योग मतलब होता है जोड़, मतलब सम स्थान के अंकों के जोड़ तथा विषम स्थान के अंकों का जोड़ का अंतर यदि 0 या 11 या तो फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाती है तो वह संख्या 11 से पूरी कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। तो देखते हैं विषम स्थान में कौन कौन सी है इस संख्या में। तो है 3 पहला नंबर पे, 7 तीसरा नंबर पे, 6 5वां नंबर पे, और 2 7वां और 4 9वां नंबर पे, ये विषम स्थान। तो इनका योग क्या होता है? पहले योग निकाल लेते हैं, जोड़। तो 3 और 7 10, 10 6 16, 16 2 18, 18 4 22। तो विषम स्थान के अंकों का योग 22 है, याद रखिएगा, 22 विषम स्थान के अंकों का योग। और सम स्थान का तो जो छोड़ दिए वो सम स्थान है। तो जैसे कि 2 दूसरा नंबर पे है, 4 चौथा नंबर पे है, 5 छठा नंबर पे है, और 1 8वां नंबर पे। तो जोड़ते हैं तो 2 4 6, 6 5 11, 11 रे 12।
विषम स्थान के अंकों को जोड़े थे तो आया था 22, और सम स्थान के अंकों को जोड़े तो आया 12। अभी दोनों का अंतर, तो 22 माइनस 12। अभी दोनों का अंतर करेंगे अर्थात घटाएंगे, अंतर में से घटाना, बड़ा संख्या में छोटे संख्या को, तो 22 में 12 जाएगा तो बचेगा 10। अब चूंकि हम बोले थे कि 11 से विभाज्यता का नियम में क्या बोलता है कि यदि 0 हो अंतर, अगर घटाने पे 0 आ जाता, या 11 हो या 11 से कटने वाली कोई संख्या हो जाती है, अर्थात 0, 11 या तो फिर 11 से 11 दूनी 22, 11 थी 33, 11 चौको 44, इस तरह कोई संख्या आ जाती अंतर, तब यह संख्या पूरी कटती। अब चूंकि यहाँ अंतर 10 आ रहा है, तब यह संख्या 11 से नहीं कटेगी। अब क्यों नहीं कटेगी तो पता है, क्योंकि अंतर मेरा 0, 11 या 22 या 33 आया ही नहीं, तो फिर जब कटा ही नहीं तो फिर शेषफल क्या बचेगा। तो चूंकि अंतर आया 10, अब इस 10 को 11 से भाग देना है। अब चूंकि 11 बड़ा हो गया और 10 छोटा हो गया, तो छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग नहीं लग सकती, तो इस कारण से शेषफल यही छोटी वाली संख्या बच जाएगी, और जो की होगी 10। तो इस चीज का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। 2, 4, 5, 8, 11 के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया।